भारत का यूपीआई सिस्टम हो या फिर रुपे कार्ड, हर कोई इससे होने वाली सुविधाओं को देखकर दंग है। यही कारण है कि भारत के रुपे सिस्टम और यूपीआई सिस्टम से जोड़ने के लिए कई देश कोशिश कर रहे हैं। अब मालदीव्स यानी वो देश जो अब तक भारत को अपना दुश्मन बताता आया है, वो भारत के साथ रुपे सेवा को अपने देश में शुरू करना चाहता है। अब परेशानी में आ गया मालदीव्स, फिर उसको याद आई भारत की, है ना, फिर भारत की याद आई। ये देखो, मालदीव्स विल वेरी सून लॉन्च इंडियाज रुपे सर्विस। वो आरयू पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा। द इंडियंस आर गिविंग अ लॉट ऑफ इनपुट ऑन दिस रीजन, और जाहिर बात है इंडिया चाहता है कि इस खत्ते के तमाम ममालिक के साथ एक कसर सूख बढ़ाए। ये एक बहुत बड़ा एहसान है भारत का मालदीव्स के ऊपर, बड़ी इन्वेस्टमेंट है भारत की मालदीव्स के अंदर। आप यूं कह लें कि मालदीव्स भारत के बगैर कुछ भी नहीं है। मालदीवन रुपया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। और ये कह रहे हैं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर जब भारत आए थे 8 और 10 मई को, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था जो ट्रेजरी बिल लिए थे, वो इनको वापस देने थे 50 मिलियन। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप और 1 साल के लिए रख लो। रिसेंटली मूसा जमीर आए थे, मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर भीख का कटोरा हाथ में लेकर मांगने आए थे और कहा था कि भाई हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कुछ कमी आ जाए तो जरा इनायत फरमा दीजिएगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने 50 मिलियन डॉलर्स उनके भीख के कटोरे में रख दिए। तो आपका टूरिज्म डाउन है, आपकी इंपोर्ट कलेक्शंस डाउन है, आप पैसे खर्चे करी जा रहे हो बिकॉज यू बॉट ड्रोन्स जिसके अंदर भी करप्शन है। उसके बाद आपने चाइनीज प्रोजेक्ट दे रखे हैं, तो आप किस डब्बे में जा रहे हो, ये इसके बारे में मेरे को आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मालदीवियन वित्त मंत्री ने यह अनाउंस किया है कि इसी वीक भारत का जो रुपे कार्ड सर्विस है वो मालदीव में चालू कर दिया जाएगा। दोस्तों, रुपे कार्ड सर्विस भारत का खुद का पेमेंट कार्ड है जो ऑलरेडी श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया में सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है, इससे भारतीयों के लिए काफ़ी आसानी होगी। रुपे कार्ड से हम रुपए में पेमेंट करेंगे और उनके लोकल करेंसी में ट्रांसफर हो जाएगा, और इससे जो है और भी ग्लोबल फायदे हैं। मालदीवियन वित्त मंत्री ने कहा है, ड्यू टू हैवी टैक्स वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट और यूज इंडियाज रुपे कार्ड सर्विस। भाई, अगर इतना ही हैवी ट्रस्ट है तो हमारे देश के सैनिकों को बाहर निकलने की बात क्यों? ठीक है, खैर ये दिखावे की बात है। बात एक्चुअली में ये है दोस्तों, भारत ने अभी इनका 50 मिलियन का डेट माफ़ किया है। इन्होंने कहा था भाई हम डेट नहीं चुका पाएंगे भारत का, तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, आप अगले साल दे देते। ठीक है, चाइना होता तो 50 मिलियन के बदले में इनसे 5-6 आइलैंड ले लेता, इनके द्वीप ले लेता। लेकिन खैर भारत की पॉलिसी रही है, और भारत का रुपे कार्ड सर्विस अगर मालदीव में जाता है तो इससे भारत के लिए तो प्राउड की बात है कि भारत की सर्विस दुनिया में यूज़ होगी। लेकिन पाकिस्तानी इस पर जले हुए हैं कि यार इतना तनाव होने के बाद भी मालदीव भारत के सर्विसेज को कैसे प्रमोट कर रहा है। मालदीव्स विल वेरी सून लॉन्च इंडियाज रुपे सर्विस। वो आरयू पे होता है ना, रुपे, वो सर्विस लॉन्च करेगा। और इससे उसको लगता है कि मालदीवियन रुफिया, जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं, रुफिया बोलते हैं वो लोग, FIAA, मालदीवियन रुफिया ये और मजबूत होगा, ऐसा उनका मानना है। और ये कह रहे हैं कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर जब भारत आए थे 8 और 10 मई को, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था जो ट्रेजरी बिल लिए थे, वो इनको वापस देने थे 50 मिलियन। इंडिया ने बोला कोई बात नहीं, आप और 1 साल के लिए रख लो। तो वो भी लेकर चला गया ये मूसा जमीर, जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव्स का। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कर दिया कि अब इंडिया को बोला कि रुपए यानी कि इंडिया के रुपएज में पेमेंट हो जाएगी, वो इंटरफेस इनको चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि यार चाइना इतना बड़ा पार है, चाइना ने मदद नहीं करी मालदीव्स की, चाइना ने बिल्कुल मदद नहीं करी। और ये मालदीव्स वाले, ये अगर ऊपर देखें, बिल्कुल मालदीव्स के ऊपर पाकिस्तान है, राइट? अगर ऊपर देखें पाकिस्तान है, इधर साइड में देखें नीचे तो श्रीलंका है। ये ना ऊपर देखते हैं ना नीचे देखते हैं, ये कहीं नहीं देखते यार। इनको नहीं पता है कि कितना बेड़ा गर्क हुआ है हर उस मुल्क का जिसने चाइना से इन्वेस्टमेंट करवाई है, जिसने चाइना से पैसे लिए। क्या मालदीव्स को पाकिस्तान नहीं दिखता? नेपाल में क्या बुरे हाल हो रहे हैं, क्या मालदीव्स को वो नहीं दिखता? क्या बांग्लादेश में किस तरीके से चाइना ने अनड्यू प्रेशर डाल रखा है, क्या उनको ये नहीं दिखता? क्या श्रीलंका का किस तरीके से पूरे पोर्ट, एयरपोर्ट बर्बाद कर दी, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका। वहां के प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, एक प्राइवेट प्लेन लेके, प्राइवेट जेट लेके वहां का राष्ट्रपति भाग गया। लोग घुस गए, लोगों ने सड़क पर घसीटा है, मंत्रियों को पीटा है, मारा है। क्या ये नहीं देखा? यू डोंट सी एनी ऑफ दिस। फिर भी भारत मदद कर रहा है
देखिए मैं आपको बताता हूं, भारत ने मालदीव्स को 2023-2024 में भारत ने मालदीव्स को 770.90 करोड़ रुपए दिए। सोचिए, भारत ने मालदीव्स को 770.90 करोड़ रुपए दिए इन एड, यानी कि दान है ये लोन नहीं है, ये दान है। ये मालदीव्स को वापस नहीं करना है, मालदीव्स को ये पैसा वापस भारत को नहीं करना है। उन्होंने बोला लो, ले लो, जाओ, खुश रहो। इसके पहले भारत ने 183.16 करोड़ दिए थे, यानी कि 300%, तिगुना पैसा दे दिया भारत ने। एक भारत है, इसने बदतमीजी करी भारत के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ। तब भारत ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें इतना दे रहे थे, तुम 300 गुना ज्यादा दो, तुम खुश रहो, तुम चिंता मत करो यार, कभी ना कभी तो तुम्हारी अकल आएगी, है ना। लेकिन ये नमक हराम ऐसा है मोहम्मद मुइज़, इतना बड़ा नमक हराम आदमी है ये कि इसने सब कुछ तो लपेट लिया, चाइना के गुण गा रहा है, और फिर जब माफी मांगनी पड़ी तो दोस्तों इस बंदे ने मूसा जमीर को भेजा, अपने फॉरेन मिनिस्टर को, कि मूसे एक काम कर पुत्र, तू मांग माफी, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तू अपनी बेइज्जती करवा ले। उसकी बेइज्जती करी, डॉक्टर जयशंकर ने खूब खाल उतारी उसकी अच्छी तरह। इसने 23 मार्च में मोहम्मद मुइज़ ने डेट रिलीफ मांगी, जो मैंने आपको बताया $400.9 मिलियन, 400.9 इसकी डेट रिलीफ मांगी भारत से कि मर गए, बाप करके भागा। एक तो 50 मिलियन का जो रोल ओवर करने को बोला था, जो बॉन्ड्स खरीदे थे, अब ये 400 मिलियन की डेट रिलीफ कि हमें यार अभी पैसा वापस मत मांगो। ये लोन दे रखा है ना इंडिया ने, एक तो इंडिया दान देता है, एक लोन देता है, और इंडिया ने बोला ठीक है। लेकिन जब इन्होंने चीन से यही चीज मांगी तो चीन ने बोला नहीं बेटा, चीन ऐसे काम नहीं करता दरिया दिली वाले कि तुमने हमारे साथ गलत बात करी है। सही भी बात करी हो, इसने तो गलत बात भी नहीं करी चीन के लिए, इसने तो सही बात करी, ये तो लेट गया, चीन ने फिर लेटे पे लात मार दी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया ये उसका हक था, और उन्होंने कोई बुरा भी नहीं किया यार। मतलब आपको ये लगता है कि अगर आपकी एक, मैं कहूंगा सॉरी टू से, कि दुम पे पाऊं अगर आ रहा है, कि आप कहें कि यार मेरा छोटा मुल्क है तो यहाँ की टूरिज्म तो खत्म हुई, आपको आपके पास अपनी टूरिज्म आएगी, आप अट्रैक्ट करें ना। यूएई इतना सा मुल्क है, टोटल 80-90 लाख की पॉपुलेशन का मुल्क है, लेकिन वहां पे करोड़ों के हिसाब से लोग हर साल आते हैं, यानी 3-4 करोड़ टूरिस्ट आता है हर साल, या बिजनेस कम्युनिटी वहां पे आती है। क्यों? वेदर वहां पे देख लो, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, कोई और इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है, छोटा सा एक शहर है, उसको डेवलप करके उन लोगों ने शॉपिंग मॉल्स बनाए, कुछ थोड़े से बीच को डेवलप किया, और वो सारी चीजें वहां पे लोग करोड़ों के हिसाब से आते हैं और खुशी खुशी आते हैं। ये सारी चीजें अगर मालदीव चाइना के कहने पे चाइना के साथ ताल्लुकात रखता है, ये उनका राइट है, मतलब कोई किसी को रोक नहीं सकता कि चीन के साथ कौन ताल्लुकात रखेगा कौन नहीं रखेगा, हिंदुस्तान के साथ कौन ताल्लुकात रखेगा कौन नहीं रखेगा। लेकिन जो अभी चीजें हुई हैं उस पे डॉक्टर जयशंकर का भी स्टेटमेंट आया है कि पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई हर वक्त हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, मालदीव जहां भारत का रुपे कार्ड सर्विस लॉन्च करने वाला है, वहीं ऑलरेडी मैं बता दूं 15 से ज़्यादा देश हैं जो रुपे कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, और यूपीआई का यूज़ तो कितने देश कर रहे हैं मैं शायद बता भी ना पाऊँ। कम से कम 30 देश से ज़्यादा कंट्रीज यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। रुपे कार्ड का यूज़ मालदीव कर रहा है, यूपीआई ऑलरेडी मालदीव प्रयोग करता है। आप अगर लेके चलो तो ईजिली भारतीय जो है मालदीव में भारतीय करेंसी का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। इसी के साथ साथ मालदीवियन वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि रुपे कार्ड हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इससे जो भारतीय वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे उनके लिए कन्वीनियंट होगा। भाई अगर इतना ही कन्वीनियंट सोचना था भारतीयों के लिए तो भारत के बारे में अभद्र टिप्पणी ही क्यों की, ठीक है। ये दोगला चरित्र है मालदीव का, और मालदीव की जनता भी कहीं ना कहीं मुइज़ुवादी सोच के ही समर्थक है, क्योंकि मुइज़ु अभी लास्ट टाइम भी मालदीव में चुनाव जीते हैं तो जनता ने सपोर्ट किया, तभी तो चुनाव जीते हैं। खैर, भारत के एहसानों को बेशक ये भूल जाए, लेकिन अब क्या ही कहें भारत गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो भारत हमेशा इनकी मदद करता रहता है। फिर 50 मिलियन का डेट इनका भी 3-4 दिन पहले ही माफ किया। खैर, मैं तो पर्सनली डिसएग्री करता हूँ भारत गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से। लोन वोन किसी देश का माफ़ नहीं करना चाहिए। चाइनीज़ के भाषा में मालदीव भी बोल रहा है, और मालदीव का जो डेट है वो चाइनीज़ माफ़ भी नहीं करते। अभी कल ही परसों की खबर निकल के आई कि $3 बिलियन का कर्जा है चाइना का, चाइना माफ़ करने को तैयार ही नहीं है मालदीव। भारत ने तो 50 मिलियन तुरंत माफ़ कर दिया।
ठीक है, चाइना कह रहा नहीं हम ये लेंगे वो लेंगे, एसेट लेंगे, तुम्हारा आइलैंड लेंगे। 36 आइलैंड ऑलरेडी चाइना ले चुका है, कह रहा है इन 36 आइलैंड का डेट बढ़ा दो, ठीक है, अगर लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। यानी 99 साल के लीज पे तो 199 साल के लिए हमें दे दो। ये तो चाइना बार्गेनिंग कर रहा है और भारत कोई नहीं माफ हो गया। ये पॉलिसी चेंज की जरूरत है भाई। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।